Hello learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. So guys, how is the Josh? I hope it is high. So guys, welcome and don't forget to like, share and subscribe to our channel. And in today's class, we are going to continue with your class 9th Geography Chapter 4 Climate. लास्ट क्लास में हमने इंडिया में मानसून के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पढ़ा था. What are the factors which affect climate, which affect India's monsoon and how we can study Indian monsoon, ये सब हमने पढ़ा था. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको टेलीग्राम चैनल से नोट्स भी मिल गए होंगे. फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिए. तो आज हमें पढ़ना है सीजन्स. हमने मानसून तक पढ़ लिया था, मानसून कब विड्रॉ होता है, कब आता है, ये सब हमने पढ़ लिया था. अब हम देखेंगे व्हाट आर द मेन 4 सीजन्स ऑफ इंडिया और क्या क्या फीचर्स हैं, किस किस सीजन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है. द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर. जो वेदर कंडीशंस हैं एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते ही चेंज हो जाती हैं. Changes are particularly noticeable in interior parts of the country, whereas coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. जो चेंज है वो ज़्यादातर जो है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कंट्री में ज़्यादा नोटिस होता है, जबकि कोस्टल एरियाज में जो है इतने चेंजेस और इतने वेरिएशन नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. जबकि यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर वेरिएशन किस चीज़ में देखने को मिलते हैं, वेरिएशन इन द रेनफॉल पैटर्न. बारिश का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस हम कोस्टल एरियाज में ज़्यादा देखते हैं. अब इंडिया में 4 मेन सीजन है, सभी को पता है. तो फर्स्ट इज विंटर, द कोल्ड सीजन, द कोल्ड वेदर सीजन, जिस टाइम पर सर्दी होती है. फर्स्ट कौन सा है आपका, विंटर, सर्दी का मौसम. तो इसमें क्या होता है इस टाइम पर इन नॉर्दर्न इंडिया में सर्दी का टाइम कब से कब तक होता है, मिड नवंबर से फरवरी तक. लगभग ये अप्रॉक्सीमेट रेंज है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. आई होप आप जानते होंगे. दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा सर्दी दिसंबर और जनवरी में होती है नॉर्दर्न इंडिया में. टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता है. टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब जितना ज़्यादा आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पर आपको मिलेगी. फर्स्ट इज कॉमन इन नॉर्थ एंड हिमालय सी स्नोफॉल. जो नॉर्थ एंड इंडिया है वहाँ पे लगभग सब कुछ जम जाता है और हिमालयाज में तो स्नोफॉल बर्फबारी भी देखने को मिलती है. नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स प्रिवेल्स द कंट्री एंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, रिजल्टिंग इन द ड्राई सीजन. नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, ट्रेड वाइंड्स आती हैं लैंड से सी की तरफ. लैंड से सी की तरफ मीन्स दे आर ऑफशोर वाइंड्स विच रिजल्ट इन द ड्राई सीजन. यहाँ पर जो है ड्राई सीजन होता है, इस टाइम पर मॉइस्चर की कमी होती है, बारिश नहीं होती है. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट तमिलनाडु कॉज एज वाइंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. रेनफॉल कहाँ पर मिल सकती है आपको, थोड़ी बहुत तमिलनाडु कोस्ट पर, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑनशोर वाइंड्स होती हैं सी से लैंड की तरफ. अगर कोई भी ऑनशोर वाइंड है दैट मीन्स इट मस्ट हैव मॉइस्चर. इन नॉर्थ weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity and feeble variable winds. यहाँ पे जो winds हैं feeble होती हैं, वेरी करती रहती हैं. sky clear होता है, temperature कम होता है, humidity भी कम होती है. The inflow of cyclonic disturbances from west and northwest is important characteristic of cold weather season in northern plains. cyclonic disturbances भी देखने को मिलते हैं west and northwest इंडिया में same time पर. The low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia move into India along with westerly flow, causing winter rains over the plains and snowfall in the mountain. तो जो winter के टाइम पर rainfall होती है या फिर स्नोफॉल होती है वो किस वजह से होती है, वेस्ट एशिया की तरफ से जो वेस्टर्ली फ्लो इंडिया में आता है, जो इंडिया में वेस्ट की तरफ से वाइंड्स आती हैं उनकी वजह से. दिस विंटर रेनफॉल इज नोन एज महावत, स्मॉल इन अमाउंट येट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स कल्टीवेशन. विंटर रेनफॉल को नॉर्थन इंडिया में महावत भी कहा जाता है, जो कि अमाउंट में तो यहाँ बहुत कम बारिश हो रही है लेकिन राबी क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इन द पेनिनसुलर रीजन मीन्स साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हार्डली एनी नोटिसेबल चेंजेस इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी. क्योंकि साउथर्न इंडिया में क्या है, सी का मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहता है, इस वजह से टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता. Then your next season is the hot weather season or the summer. इंडिया के 4 मेन सीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट हमारा विंटर, हमने देखा नवंबर से लगभग फरवरी तक. तब हमारा आ जाता है हॉट वेदर सीजन जो कि समर है, विच इज फ्रॉम मार्च टू मे.
As sun moves from northward, the global belt too shifts northward. सन इस टाइम पे क्या है, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, तो ग्लोबल बेल्ट मतलब ग्लोब में जो कुछ ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ एक्टिविटी नॉर्थ की तरफ हो जाता है। मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है, डेक्कन प्लेट्यू में रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल में गुजरात और एमपी में लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो सोच सकते हैं कितनी गर्मी होगी। देन मई में तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्ट। In peninsular India, temperature remains lower due to moderating influence of the ocean. हमने देखा था पेनिनसुलर इंडिया में जो है विंटर में भी टेम्परेचर जो है मॉडरेट लेवल का रहता है, क्योंकि वहाँ पे सी इन्फ्लुएंस है, और समर में भी वहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, एयर प्रेशर कम होता है। Towards May and an elongated low pressure area developed in the region extending from the Thar Desert in northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Loo is the important feature. These winds are strong, gusty, hot and dry. समर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लू एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि कैसी वाइंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई एंड फ्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बहुत ही गर्म ऐसे होती है, मतलब बिल्कुल मॉइस्चर खत्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी, जो एक्सट्रीम वाली गर्मी होती है वो लू जब चलती है तभी होती है। दिस इज ऑल्सो अ सीजन ऑफ लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट वाइंड्स, टोरेंटियल डाउनपोर्स ऑफन अकम्पनीड बाय हेल। कभी कभी छोटे मोटे साइक्लोन्स, तूफान, आंधी, ये सब भी इस मौसम में यहाँ आते रहते हैं। इन वेस्ट दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल वैसाखी। वेस्टर्न इंडिया में इन जो स्टॉर्म्स आते हैं तूफान, इसे क्या कहते हैं, काल वैसाखी। Towards the end of summer, pre-monsoon showers are seen in Kerala and Karnataka, which helps in ripening of mangoes, thus referred as mango showers. जैसे जैसे समर खत्म होता है, प्री मानसून शावर्स मतलब मानसून से पहले की कुछ बारिश शुरू हो जाती है केरला और कर्नाटका में, जो कि आम के पकने में हेल्पफुल होती है। इसी वजह से वहाँ पर ये जो प्री मानसून शावर्स, प्री मानसून वाली बारिश होती है, उसे मैंगो शावर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही जो मैंगो है वो राइप हो जाते हैं, पूरी तरह से पकते हैं। Then the next season is advancing monsoon or the rainy season. हम इंडिया के सीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन इज द रेनी सीजन। ये हमने पढ़ा नवंबर से फरवरी, ये मार्च से मई, और ये हमारा आ जाएगा जून से कब तक, सितंबर और शुरू में अक्टूबर तक, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, नॉर्थ वेस्ट में। By early June, low pressure condition over northern plains intensifies and attracts trade unions of southern hemisphere. The southeast trade winds blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. They also bring moisture and blow at average velocity of 30 km/h. साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स जो है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में जाती हैं इंडियन पेनिनसुला में। साउथ वेस्ट मानसून जब एंटर करता है तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आता है, और उसकी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड कितनी होती है, लगभग 30 km/h। ये वाइंड्स की स्पीड बता रहे हैं। Then important fact क्या है, Mawsin Ram is the southern range of Khasi Hill receives the highest rainfall in the world। अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वो कौन सी जगह है, मौसिन राम, जो कि इंडिया में साउथर्न रेंज के खासी हिल्स में पड़ता है। Monsoon has breaks in rainfall, thus it has wet and dry spells। मानसून में बीच बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, तो उसे हम वेट एंड, इसकी वजह से वेट एंड ड्राई स्पेल्स होते रहते हैं, कभी जो है बारिश है, कभी सूखा है। When the axis of monsoon trough lies over the plain, rainfall is good in these parts। जब मानसून का जो एक्सेस है प्लेन्स के ऊपर रहता है तो वहाँ पर अच्छे से बारिश होती है। While whenever this axis shifts closer to Himalayas, लेकिन जैसे ही मानसून का एक्सेस हिमालय के क्लोज जाता है, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स, तो फिर ज़्यादातर टाइम यहाँ पर क्या होता है, सूखा रहता है, बारिश नहीं होती है प्लेन्स में। और जो वाइड स्प्रेड रेन होती है वो कहाँ होती है, माउंटेन और उसके आसपास के एरिया में, जिससे हिमालयन रिवर्स में पानी आता है। फिर the frequency and intensity of tropical depressions to determine the amount and duration of monsoon rains. The monsoon is known for its uncertainties, at times it disturbs the farming schedule of millions of farmers। इंडिया में मानसून किस चीज़ के लिए फेमस है, इसकी अनसर्टेनिटीज़ के लिए, इसकी आकस्मिकताओं के लिए, कि कभी भी कुछ भी हो रहा है, ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा है इसके बाद ये होगा और होगा ही होगा या फिर नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरे हमारी कंट्री में जो हमारा एग्रीकल्चर है मानसून पे डिपेंड है, तो फार्मिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है, मिलियंस ऑफ फार्मर्स की लाइफ अफेक्ट हो जाती है मानसून से। देन हमारे लास्ट सीजन, हम 4 मेन सीजन की बात कर रहे थे, दैट इज रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून, मानसून के बाद वाला टाइम, विच इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन सीजन।
द ट्रांजिशन सीजन, जिस टाइम पर ना मानसून है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, मानसून के बाद वाला टाइम, विंटर अभी तक आई नहीं है, बीच में ये जो टाइम है इसे हम क्या कहते हैं, retreating post monsoon or the transition season. It comes in between अक्टूबर टू नवंबर, लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम पर पोस्ट मानसून टाइम पीरियड होता है, जब मानसून लगभग चला गया है लेकिन सर्दी पूरी तरह से नहीं आती। जिस टाइम पर हमारे नॉर्थ इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट होती है, दशहरा होता है, तो वो लगभग इसी सीजन में आता है। As sun moves towards south, monsoon trough और low pressure over northern plains become weaker. जैसे जैसे सन साउथ की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पर मानसून जो वाइंड्स हैं उनका इन्फ्लुएंस कम होने लगता है। बाय अक्टूबर स्टार्टिंग मानसून विड्रॉज फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स एंड दिस टाइम इज पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हिट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। अक्टूबर के शुरू में जब मानसून नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ करता है, लौटता है, तो वही टाइम होता है जब हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन किसके बीच में होता है, रेनी सीजन, हॉट रेनी सीजन, जो गर्मी थी और रेनी सीजन था, बारिश थी, वो सबसे ड्राई विंटर कंडीशन, सर्दी आने लगती है जहाँ पे ड्राई कंडीशन होती हैं, मॉइस्चर की कमी होती है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स ऑपरेसिव ड्यूरिंग द एंड कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। इन लेटर हाफ ऑफ अक्टूबर मर्करी फॉल्स डाउन रैपिडली इन द नॉर्थ। हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस टाइम पे ह्यूमस होती है, ह्यूमिडिटी, सफोकेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, और जो डेज होते हैं बहुत ऑपरेसिव हो जाते हैं, और उस टाइम को अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। अक्टूबर के लेटर हाफ में, मतलब मिड अक्टूबर के बाद क्या है, मरकरी तेजी से नीचे गिरता है नॉर्थ से, मतलब तेजी से नॉर्थ में जो है टेम्परेचर कम होने लगता है। The shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions originated over Andaman Sea and they causes heavy and widespread rain. ये शिफ्ट किस वजह से होता है, इसी टाइम पर अंडमान सी के आसपास क्या है, साइक्लोनिक डिप्रेशन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उस आसपास के एरिया में हैवी और वाइड स्प्रेड रेन्स होती हैं। अकरेंस ऑफ साइक्लोन कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, साइक्लोन के आने से लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ कितनी बारिश होती है। ड्यू टू नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि मानसून का नेचर कैसा है, बहुत अनसर्टेन है, कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पर। इसी की वजह से जो एनुअल रेनफॉल है इट इज हाईली वेरिएबल, चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर। इस साल में ज़्यादा है, अगले साल में कम है, हो सकता है अगले साल में भी अच्छी हो जाए, और काफ़ी सालों तक अच्छी हो, फिर एकदम सूखा पड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इट इज़ वेरी अनसर्टेन। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। जिन एरियाज में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे फ्लड आने का खतरा रहता है, और जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पर ड्रॉट का खतरा रहता है। तो ये सब कुछ हमारे मानसून की अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर वजह से होता है, क्योंकि मानसून जो है बहुत अनसर्टेन है। स्टिल मानसून इज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, द मानसून वाइंड्स bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. मानसून में कॉमन क्या है कि ये पूरी ही कंट्री की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को, फार्मिंग शेड्यूल को अफेक्ट करता है, इसलिए एक यूनिफाइंग बॉन्ड है जो पूरी कंट्री को एक साथ बांध के रखता है, क्योंकि पूरी कंट्री का क्लाइमेट जो है मानसून पर डिपेंड है। एक एरिया का क्लाइमेट बाकी के एरिया के क्लाइमेट और मानसून को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज मानसून वाइंड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दे फेस ऑन द वे। रास्ते में जितना भी तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन मानसून वाइंड्स फेस करती हैं उससे वो इन्फ्लुएंस होती हैं। सो दैट इज़ वाई मानसून इज ऑल्सो कंसिडर एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर अ कंट्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।